हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं। 7 मार्च सामाजिक विज्ञान में 70 पार, ठीक है। 7 मार्च को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हो तो आपका 70 में पार, यानी कि 70 पार का मतलब आपका 85 नंबर 90 नंबर तक बन सकता है, यहाँ तक कि 80-85 के एवरेज में आप रहोगे। 70 पार का मतलब यही है कि आप 70 पार कर जाओगे, 80 नंबर 85 नंबर आप सोशल साइंस में पा सकते हो। तो इसमें हम बताने वाले हैं 40 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बताते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप 7 मार्च को पेपर देने वाले हो तो चलिए वीडियो में आप लोगों को सभी प्रश्न को बारी बारी से एक एक प्रश्न को हल्के प्रश्नों को हम एक एक करके आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 मार्च के पेपर के लिए। तो ऐसे ही प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में न छूटे, यानी कि 20 में 20 नंबर आप पा सको। देखिए बहुविकल्पी का पहला प्रश्न यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। कहां से? फ्रांस। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया। तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया, ठीक है, 1804 ईस्वी में लागू किया। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो जनवरी 1871 ईस्वी में घोषित किया गया था प्रासा का राजा, यानी कि विलियम प्रथम को प्रासा का राजा यानी कि सम्राट कब बनाया गया था? 1871 ईस्वी में। चौथे प्रश्न में है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क का था, ऑटो वन बिस्मार्क का। पांचवा प्रश्न है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1688 ईस्वी में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था इंग्लैंड में। छठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी जी वर्ष 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, अफ्रीका से भारत लौटे थे। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो ये हो जाएगा वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण राजस्व प्राप्त का लक्ष्य रखा था 1929 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 9 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। प्रश्न नंबर 10 है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 11वां प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ। 12वां प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है। तो सोना के लिए, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में कहाँ सोना पाया जाता है, एल डोराडो इसी वजह से प्रसिद्ध है, सोने की वजह से। 13वां प्रश्न है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा G77 राष्ट्र ये संगठन बनाया था, ठीक है, G77 यानी कि 77। 14वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कही जाती है। जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है भारत की, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। 15 प्रश्न नंबर 15 है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मालवा प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उचित भूमि कौन सी होती है। तो काली मिट्टी की भूमि सबसे उचित होती है कपास खेती के लिए, ठीक है, कपास खेती के लिए सबसे उचित भूमि मानी जाती है काली मिट्टी।
17 प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे वन क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो भारत में वर्ष 1950 ईस्वी में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की रिहंद नदी सबसे बड़ी नदी घाटी है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 21 है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी एवं भीलांगना, इन दो नदियों पर टिहरी बांध बनाया गया है। 22वां प्रश्न नंबर है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो पूरे विश्व का अगर देखा जाए जितना भी जल संसाधन है उस टोटल का पूरे का 4% भारत में उपलब्ध है जल संसाधन। प्रश्न नंबर यहाँ 25वां देखेंगे, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर बना है। सलाल बांध कहां बना है? चिनाब नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 26 है, किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखेंगे, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? तो चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। 31 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, रानीगंज कोयले की खान स्थित है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसी वजह से रानीगंज फेमस रहता है। प्रश्न नंबर 32 है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, झारखंड की कोडारामा खान संबंधित है। तो यह है अभ्रक, यानी कि अभ्रक के लिए झारखंड की कोडारमा खान संबंधित है अभ्रक के लिए। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग में है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी परियोजना प्रणाली कौन सी है? तो भारत की रेल परिवहन परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना प्रणाली है। प्रश्न नंबर देखेंगे 36 यहाँ पे, भारत की निर्यात व्यापार की वस्तु है। चाय जो है निर्यात व्यापार की वस्तु है भारत की। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है तो भारत की निर्यात व्यापार की वस्तु कौन सी है? चाय है। प्रश्न नंबर यहाँ 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? तो दूरदर्शन है। संचार का माध्यम क्या है? दूरदर्शन है। यहाँ प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, यानी कि तांबे का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 29 नंबर प्रश्न नंबर 39 है, हेमेटाइट का संबंधित किस खनिज से है?
उत्तर में इसका दिया जाएगा लौह अयस्क, यानी कि लौह अयस्क से संबंधित है। हेमेटाइट का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। प्रश्न नंबर 40वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताए ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसको जरूर पूरा का पूरा पढ़ के जाइएगा, इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।